द बैरन लैंड, ये है आज की इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे और जो ग्रामर का पार्ट है बेसिक से लेकर एडवांस तक उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी इजी सी स्टोरी है द बैरन लैंड। लैंड यानी ज़मीन, भूमि कैसी है? बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, ठीक है, ये फिक्स्ड फ्रेज है। देयर एज अ सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी देयर है, एज अ सब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है। हिंदी में इसका मतलब नहीं निकालेंगे, बी वर्ब के साथ मोस्टली इसका यूज़ होता है। देयर वॉज अ सर्टेन, एक खास विलेज यानी गांव, गांव था। विच, जब भी एक, जैसे कि ऐसे वाक्य आएंगे, एक गांव था या एक राजा था, दो पेड़ थे, दो बगीचे थे, ऐसे काउंटिंग के साथ, तो वो सेंटेंसेस अगर आप उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे वाक्यों में आपको, गिनती वाले वाक्यों में, एक राजा था, एक रानी थी, ऐसे वाक्यों में आपको देयर का एज अ सब्जेक्ट के रूप में देयर का आपको यूज़ करना पड़ता है। तो सेम वैसा ही ये वाक्य है, देयर वॉज अ सर्टेन विलेज, यानी एक निश्चित या खास कह सकते हैं सर्टेन विलेज था। विच, यहाँ पर इस विलेज के लिए ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। विच जो वॉज यानी था, जो क्या था? फेमस था, प्रसिद्ध था, एडजेक्टिव। ऑल ओवर, फेमस एडजेक्टिव है, ऑल ओवर। फॉर इट्स यानी इसकी, सभी सभी जगह फेमस था। फॉर इट्स इसकी लश ग्रीन फील्ड्स, यानी जो इसकी फील्ड्स थी, मैदान था, वो लश ग्रीन थी, यानी कि हरी भरी थी, लश ग्रीन। तो ये भी फील्ड यानी नाउन के बारे में ही बताया है, तो ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए हैविंग हर्ड, अब इसको पहचानेंगे कि क्या है। अगर हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये तीसरा वाला परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है? जब एक काम समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा काम शुरू हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है कि कोई काम करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैविंग हर्ड यानी कोई काम करके, यानी कि सुन के, सो मच अबाउट, बहुत, सो मच यानी इसके बारे में सुन के, बहुत, अबाउट के बारे में, द विलेज इस गांव के बारे में बहुत कुछ सुनने के बाद, सुन के, अ मैन एक व्यक्ति, एक आदमी, केम आया, टू सी यहाँ पर इन्फिनेटिव है, क्यों आया? देखने के लिए, इट यानी इसे। रीज़न के सेंस में ये टू सी का प्रयोग हुआ है, ये इन्फिनेटिव है। अब इन्फिनेटिव में भी सेंस के अकॉर्डिंग इसको पहचानना पड़ता है कि कौन सा इन्फिनेटिव है। जैसे कि यहाँ पर रीज़न वाला है तो ये एडवर्बियल इन्फिनेटिव है कि क्यों आया? देखने के लिए। चलिए, ही लव्ड, बहुत पसंद आना, बहुत अच्छा लगना, लव्ड एवरी इंच ऑफ द विलेज, मतलब एवरी इंच, प्रत्येक जो पार्ट है उसका, उसे बहुत अच्छा लगा उस गांव का। लव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जैसे केम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट का ये वाक्य है। बट लेकिन सडनली, कैसे? सडनली, अचानक से। कैसे? सडनली, तो कैसे का जवाब सडनली आए, ये एडवर्ब है। ही सॉ, उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म, क्या देखा? एन एम्पटी, एक, एम्पटी यहाँ पर एन आर्टिकल लगा है क्योंकि साउंड यहाँ पर वाउल साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। एन एम्पटी, एक खाली पैच, पैच का मतलब होता है भूखंड, भूमि का जो टुकड़ा, भूखंड, ऑफ लैंड, लैंड का टुकड़ा कह सकते हैं या खंड। सडनली ही सॉ एन एम्पटी, खाली था वो टुकड़ा, तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। ही आस्क्ड, पूछा उसने, ठीक है, आस्क्ड सेकेंड फॉर्म, द विलेजर्स, गांव वालों को, उन गांव वालों को। अब क्या पूछा? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, इज का प्रयोग हुआ है, इसके बाद में आप देखेंगे कि कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। इज एम आर को लेकर हम साधारण से वाक्य बनाते हैं विदाउट एक्शन वाले, तो वो वाला सेंटेंस है जहाँ पर स्टेट की बात की जाती है, अवस्था की बात की जाती है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। इंट्रोगेटिव है, वाई के बाद में हम WH फैमिली के बाद में इज एम आर जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब है वो लगा देंगे। दिस पैच, एक है, भूखंड यानी सिंगुलर है,
तो इसलिए इज़ का प्रयोग हुआ है। वाई इज़ दिस पैच एम्प्टी, मतलब कि ये जो पैच है, ये भूखंड, ये ज़मीन का टुकड़ा खाली क्यों है। द विलेजर्स रिप्लाइड, जो विलेजर्स थे, गांव वालों ने रिप्लाइड, जवाब दिया, वी हैव ट्राइड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, यानी कि हमने बहुत कोशिश की है, हम कर चुके हैं ये काम, ठीक है, चुका है, चुके, इस तरीके से वाक्यों की एंडिंग, तो हम क्या कर चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, एवरीथिंग है, यानी हमने पूरी कोशिश कर ली है, बट नथिंग, लेकिन नथिंग ग्रोज हेयर, यानी कुछ नहीं, ग्रोज उगता है, हेयर यानी यहाँ, उगता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ग्रोज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रो या ग्रोज यानी वर्ब में ऐसे ही यस लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब में एस आई एस लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस आई एस लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस आई एस नहीं लगता। फिर आगे देखें, द मैन थॉट, मैन ने सोचा, विचार किया, सेकेंड फॉर्म है थिंक की। आई, अब क्या सोचा, वो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, मैं क्या करूँगा, प्रूफ करूँगा इसे, द विलेजर्स रॉन्ग, यानी साबित करना, तो मैं जो विलेजर्स है, गांव वाले जो है उनको मैं गलत साबित करूँगा, ऐसा वो सोचता है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, और जब भी हम कोई दृढ़ निश्चय कर लेते हैं वहाँ पर भी वो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं कि ऐसा मैं करूँगा। फिर आगे देखिए, द मैन प्रेड टू गॉड, यानी भगवान को प्रार्थना की, प्रे टू गॉड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, प्रे से प्रेड, सिंपल पास्ट का वाक्य है, भगवान को प्रार्थना की, बिफोर के पहले, किससे पहले, स्टार्टिंग हिज वर्क, यानी काम को शुरू करने से पहले। यहाँ पर बिफोर के बाद में स्टार्ट में आईएनजी लगा है, तो ये जिरंड है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी वर्ब में आईएनजी लगता है और जिरंड में भी वर्ब में आईएनजी लगता है, तो ये प्रपोजिशन के बाद में ये है प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, ये जिरंड है, प्रपोजिशन के बाद में मोस्टली आपको जिरंड नज़र आएगा। अब जिरंड होता क्या है, अगर डेफिनेशन जाने तो किसी एक्शन के बारे में जब हम बात करते हैं ना, उस एक्शन में आईएनजी लगाकर हमको उस एक्शन को नाउन बनाना पड़ता है, तो उसे ही जिरंड कहते हैं। आगे चलते हैं, ही मैन्योर्ड, यहाँ पर मैन्योर से मैन्योर्ड है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, खाद डालना, तो खाद डाली उसने, द लैंड में, एंड सोड, सो की सेकेंड फॉर्म, बोना, बीज बोते हैं तो बोने के लिए, बोया, सम एप्पल सीड्स, यानी कुछ सेब के बीज जो है वो बोए, तो मैन्योर्ड हो गया, सोड हो गया, यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। ही वर्कड हार्ड, तो ये वर्क से सेकेंड फॉर्म वर्कड, यानी कठिन परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना, कड़ी मेहनत की, डे एंड नाइट, दिन और रात, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। ही इवन स्लैप्ड, यानी वह यहाँ तक कि वो सोया, स्लीप की सेकेंड फॉर्म, नियर के समीप, किसके पास, द सीड्स, बीजों के पास, एट नाइट, रात में, तो नाइट से पहले एट प्रपोजिशन, तो यहाँ तक कि वो कहाँ पर, बीजों के पास भी सोया। द विलेजर्स कमेंटेड, कमेंट करना टिप्पणी करना भी होता है, अगर कुछ क्रिटिसाइज करते हैं तो आलोचना करना भी होता है, तो गांव वालों ने टिप्पणी की, सेकेंड फॉर्म है, अब क्या की, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, क्या की, ही इज़, यहाँ पर दे रखा है ही इज़ वेस्टिंग टाइम, यानी वो इज़ एम आर के साथ वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लगकर आ जाता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य होता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर का हम यूज़ करते हैं, ही सब्जेक्ट है इसलिए इज़ का प्रयोग हुआ है। ही इज़ वेस्टिंग टाइम, मतलब क्या कर रहा है, अपना समय बर्बाद कर रहा है। वेल वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, द इम्पॉसिबल हैपन, जो असंभव था वो हुआ, तो हैपन से हैपन्ड, कोई घटना, घटना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वाक्य है। लिटिल प्लांट्स, छोटे प्लांट्स, पौधे, ग्रो से ग्रू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उगे, फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में यानी कि मिट्टी में। ओ वॉट अ साइट इट, मतलब क्या दृश्य, इट वॉज फॉर एवरीवन, सभी के लिए क्या दृश्य था। एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हिंदी में इसको विस्मयादि बोधक वाक्य बोलते हैं। इन वाक्यों में सरप्राइज, आश्चर्य कह सकते हैं, ग्रीफ, सॉरो, जॉय, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, अचानक से सडन फीलिंग्स आती है, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं।
तो इस तरीके से ही ये फीलिंग आती है कि व्हाट अ साइट इट वॉज फॉर एवरीवन। द मैंस यानी वो आदमी का, अपोस्ट्रोफे लगकर एस लगा है, हार्ड वर्क यानी उस आदमी का, उस व्यक्ति का हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, इंडीड टर्न्ड अ बैरन लैंड, या टर्न्ड बदल देना, यानी कि वास्तव में जो उसका हार्ड वर्क है उसने बदल दिया जो बैरन लैंड है, अनउपजाऊ बंजर ज़मीन है, इनटू अ फर्टाइल लैंड में, एक उपजाऊ ज़मीन में उसको बदल दिया। टर्न्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। स्टोरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। मॉरल दे रखा है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज है, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, यानी कि कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत हमेशा फल देती है। ये इसका मॉरल है। तो ये थी आज की इंग्लिश की छोटी सी कहानी। मैंने टेंस की हेल्प से इंग्लिश के पूरे स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।